दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने परेशान क्यों हैं? 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो चाहा वो किया, जो फैसला ले लिया उसे लागू कर दिया। नरेंद्र मोदी का मन हुआ कि देश में नोटबंदी करनी है तो रात के 8 बजे आए और अपने पूरे देश को एक फरमान सुना दिया। पूरा देश कतारों में लग गया। नरेंद्र मोदी इस अंदाज में फैसले लिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने थे पर बड़ा जोर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 4 जून के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हुई, जब से वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत का अंतर घट गया, जब से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, जब से बीजेपी 240 पर सिमट गई और जब से मोदी सरकार एनडीए सरकार हो गई, यानी सहयोगियों का दबाव बढ़ गया, सरकार बैसाखियों पर आ गई। जेडीयू की बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, इन तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई एनडीए की सरकार और उस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी बातों से ही पीछे हट जाते हैं। नरेंद्र मोदी एक कदम आगे बढ़ते हैं और 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ये बातें यूं ही नहीं है दोस्तों। आप याद कीजिए, 4 जून के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ किया और किस तरह से बैक गियर लगाना पड़ा। वक्फ बोर्ड का बिल सदन में पेश किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, 56 इंच के सीने की बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो जाती है। वो नरेंद्र मोदी वो बिल पास नहीं करवा पाए और वो बिल औंधे मुंह गिर गया, जेपीसी को भेजना पड़ा। यह पहली घटना होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देश में सच्चाई को बुलंद करने वाले उल्टा चश्मा यूसी हो या तमाम अलग अलग नेटवर्क्स जो सच्चाई की बात करते हैं, जो सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, उनकी जुबान को बंद करने का, उनकी आवाज को दबाने का एक पूरा कुचक्र रचा गया और ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने की तैयारी हुई। लेकिन सदन में पेश करने से पहले ही वो बिल भी नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना पड़ा। वापस हो गया वो बिल, नहीं पेश कर पाए। और उसके बाद क्या होता है? केंद्र की सरकार में लेटरल एंट्री का फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार करती है और महज कुछ ही घंटों में 48 से 50 घंटों के बीच पूरा एपिसोड होता है। खुद के घटक दल नाराज होते हैं, चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं, तमाम दल नाराज होते हैं और सरकार उस फैसले को वापस ले लेती है। यानी नरेंद्र मोदी एक दिन फैसले लेते हैं और 2 दिन बाद उस फैसले को वापस ले लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 2014 से लेकर 24 तक सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी क्या कभी कोई फैसले वापस लेते थे? आखिर नरेंद्र मोदी की वो कौन सी नस है जो दबी हुई है? वो कौन सी मजबूरी है जो अब उनको अपनी मनमानी नहीं करने दे रही, अब उनकी मनमर्जी नहीं चल पा रही? दोस्तों, शुरू से हमने देखा, जब से 4 जून से ये पूरा सत्ता का कार्यक्रम हुआ, चुनाव परिणाम आए, सरकार बनी, नितिन गडकरी को हमने देखा। एक एक चेहरे को आप याद कीजिए। नितिन गडकरी को हमने देखा, वो सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जो टैक्सेस हैं, जो जीएसटी है, उसको खत्म किया जाए। कर्नाटक से, दक्षिण भारत से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद रमेश जिगाजिनागी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है। ये इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद देते हैं।
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। वो कहते हैं कि 400 पार के नारे ने नुकसान कर दिया। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वो कहते हैं कि पेपर लीक के बारे में कुछ मजबूत करना होगा, वरना युवा हमसे नाराज हो जाएगा। तमाम एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों नरेंद्र मोदी के फैसलों पर सवाल खड़ा करने वालों की। वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिसको देखिए वो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे आंख दिखा रहा है। सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी दल नाराज है। चंद्रबाबू नायडू अपने तेवर दिखा चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू अब बस सब्र के घूंट जो वो पी रहे थे उसकी इंतहा हो गई है। नीतीश कुमार भयंकर गुस्से में हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कहीं भड़क कर अलग हो गए तो यह सरकार मिनटों में गिर जाएगी। कोई नहीं बचा सकता इस सरकार को और इसीलिए नरेंद्र मोदी अब बहुत संभल कर फूंक फूंक कर चल रहे हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप याद कीजिए इन पिछले 2.5 से 3 महीनों में ऐसा नरेंद्र मोदी का कौन सा भाषण आपने सुना है जिसमें आपको लगा हो कि कॉन्फिडेंस बरकरार है, तेवर जलवा बरकरार है? बिल्कुल नहीं। संघ ने पूरी तरह से कमान कसी है। संघ की नाराजगी खुलकर सामने आई है और अपनों से तो नरेंद्र मोदी घिर ही चुके हैं, विपक्ष इतना मजबूत है। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये पूरी फौज इतनी मजबूत हो गई है कि नरेंद्र मोदी को इनके सामने बार बार घुटने टेकने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अमित शाह कहते हैं कि हमको लोकसभा स्पीकर संरक्षण दें। 10 सालों में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं वो मनमानी नहीं कर पा रहे, वो अपने ही फैसले वापस ले रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो अपनी कही हुई एक बात पर भी छाती ठोकते थे, खुद अपनी पीठ थपथपाते थे, वो आज किसी चीज का क्रेडिट नहीं ले रहे, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे। देश में तमाम जरूरी मुद्दे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है। नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहते। क्या यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी खिसकने का डर है? नरेंद्र मोदी के सामने पहली बार विपक्ष इतना मजबूत होकर खड़ा है? क्या यही वो कारण है? दोस्तों जो भी कारण है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अब ये 2014 से 24 के बीच में चली हुई सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि ये गठबंधन की सरकार को चला रहे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अब अपने ही फैसलों पर अडिग नहीं रह पाते। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन इसके बारे में आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।